एमपी बोर्ड गणित में आपका एक बार फिर स्वागत है। आगे बढ़ते हुए हम लोग निर्दिष्ट कार्य 1.5 को हल करने वाले हैं, जिसमें हमें समीकरण निकायों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसके लिए आपको 2 समीकरण दिए गए होंगे। इसमें से मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, जिसमें हमें 2 समीकरण दिए गए हैं। पहला है 2x ऋण y बराबर ऋण 1 और दूसरा जो समीकरण है 2x धन 3y बराबर 11 है। इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और इनमें हमें x और y के मान मिलेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि को हल करने से पहले मैं ये बता दूं, इस विधि को सीखने से पहले हमें 2 स्टेप्स याद रखने होंगे। इन्हीं 2 स्टेप्स की सहायता से हमें प्रतिस्थापन विधि का ज्ञान अच्छे से हो सकेगा। ये 2 स्टेप मैंने लिखे हुए हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। प्रतिस्थापन विधि को सरल करने के लिए मैंने ये सब किया है। प्रतिस्थापन विधि में आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी एक विधि से आपको ये सवाल सभी हल करने हैं, ताकि आपको ये ध्यान में बने रहें। इसमें मैंने 2 स्टेप्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले आपको समीकरण 1 में जाना है और वहाँ से x का मान निकाल लेना है, और जो x का मान आपका निकलेगा उसे समीकरण 2 में रखना है। और जो दूसरा स्टेप है हमारा, समीकरण 2 में हमने मान रखा है, उसके बाद हमें समीकरण 2 से y का मान मिलेगा। उस y के मान को हमें समीकरण 1 में रख देना है। चलिए इसको फॉलो करते हैं और इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों समीकरणों को लिख लेना है। मैं इसे इस तरीके से हल कराऊंगा, जिससे आपको जैसा बिल्कुल पेपर में लिखना है उसी तरीके से मैं आपको इसे यहाँ हल कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिख लेना है, जो कि है 2x ऋण y बराबर ऋण 1, और इसे हमें समीकरण 1 बना देना है। इसी तरीके से हमें दूसरा समीकरण भी लिख लेना है, जो कि है 2x धन 3y बराबर 11 है। इसे हमें समीकरण 2 बना देना है। अब हमें, जैसा कि हमारे यहाँ स्टेप्स में लिखा था कि समीकरण 1 से x का मान निकालना है, तो चलिए समीकरण 1 में चलते हैं और x का मान निकालते हैं। तो हमें स्टार्ट करना है ये प्रतिस्थापन विधि को समीकरण 1 से। तो हमें समीकरण 1 से स्टार्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब हम समीकरण 1 से लिखेंगे तो वह समीकरण 1 हमें पूरा लिख लेना है, जो कि है 2x ऋण y बराबर ऋण 1। ये हमारा समीकरण 1 है। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है, इसका मतलब है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड तरफ x रखना है और बाकी जो उसके आसपास है उसे उसका पक्षांतर हमें बराबर के इस तरफ करना है। तो सबसे पहले हमें जो ऋण का y है, तो इसको हमें यहाँ से इस तरफ लाना है, ताकि केवल लेफ्ट हैंड साइड तरफ x बचे। तो यहाँ से हमें सबसे पहले 2x लिखना है। यहाँ इम्प्लाई z लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बराबर चल रहा है। तो यहाँ हमने 2x लिखा है, और जो ऋण का y है हमें इसका इस तरफ पक्षांतर करना है। तो चलिए पक्षांतर करते हैं। तो ऋण 1 तो यहाँ पहले से ही लिखा था, तो ये लिखा रहेगा। जो ऋण 1 है ये पहले से लिखा था, तो यहाँ लिखना है। जो ऋण का y है इसका हम लोग यहाँ पक्षांतर करेंगे, तो ऋण का y इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा धन का y, और आपको यहाँ लिखना है पक्षांतर। यहाँ आप लिख सकते हैं पक्षांतर। इससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक मिलेंगे। यहाँ हमें 2x ज्यों का त्यों लिखना है, और इसको लिख देना है ऋण 1 धन y। आप चाहें तो इसको यहाँ पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने दोबारा लिखा है, इससे आपको ये दोबारा नहीं लिखना है। इसके बाद हमें x का मान निकालना है। तो ये जो 2 है ये x के साथ में गुणा में है। इसका मतलब है कि ये जो x है ये इसका गुणांक 2 है, तो इसका हमें पक्षांतर इस तरफ करना है। तो ये जो गुणा में होता है 2, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। बटे का मतलब ये भाग में जाएगा। देखिए इस तरीके से जाएगा। यहाँ हमें 2 नहीं लिखना है, क्योंकि हम इसका पक्षांतर कर रहे हैं। तो हमें मिलेगा x बराबर
जो ऋण 1 है धन बाई, ये हमें ज्यों का त्यों लिखना है। अब इसके भाग में या इसके बटे में जो आएगा वो यह वाला 2 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हमें देख रहे हैं आप लोग, यहाँ हमें x अकेला मिला है। तो इसका मतलब है कि x का पूरा मान है जो कि ऋण 1 धन बाई बटे 2 है। तो यहाँ जब आपको x अकेला मिल जाए तो यह समझ लेना है कि इसे हमें समीकरण 3 बना देना है, क्योंकि यही x का मान है जो कि ऋण 1 धन बाई बटे 2। लेकिन अभी जो x का मान हमें मिला है यह एक हमें अचर राशि नहीं मिली है, यह मिक्स है, इसमें अचर राशि भी है और चर राशि भी है। तो यह हमारे लिए मान अभी ये नहीं लेना है। तो इसके लिए हमें फिर इसका अचर मान निकालना है। तो x का पूरा मान हमें समीकरण 2 में रखना है। तो चलिए समीकरण 2 में चलते हैं। तो यहाँ हमें लिखना होगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो इसका मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो मैं आपको देखने के लिए यहाँ सबसे पहले तो समीकरण 2 लिखूंगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। ये है 2x धन 3y बराबर 11, ये हमारा समीकरण 2 है। तो इसमें हमें x की जगह पर रखना है ऋण 1 धन बाई बटे 2। तो चलिए इसको अपन रखते हैं। ये 2 लिखा है तो इसको 2 ही लिखने देते हैं। x की जगह पर हम लोग रखेंगे ऋण 1 धन बाई बटे 2। ये हम लोगों ने x की जगह पर x का पूरा मान लिखा है जो कि है ऋण 1 धन बाई बटे 2। तो यहाँ x की जगह पर ब्रैकेट में लिखना है ऋण 1 धन बाई बटे 2, ये x की जगह पर लिखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूरे समीकरण में x अब कहीं भी नहीं लिखा है। तो हम लोग अब ये पूरा समीकरण ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्योंकि यदि x लिखा होता तो उसकी जगह पर मान रखते, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग ये समीकरण पूरा ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान रखने के बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ जो 2 है ये गुणा में है और यहाँ जो 2 है ये भाग में है। तो जो गुणा और भाग का आपस में कट जाएगा, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ये मिलने वाला है ऋण 1, जो बचा है उसको लिख देना है और ब्रैकेट अलग कर देना है। तो हमें मिलेगा ऋण 1 धन बाई धन 3 बाई बराबर 11 है, ये हमें मिला है। इसके बाद हमें अचर राशियां अलग करना है और चर राशियां अलग करना है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ बाई और यहाँ 3 बाई है, ये सभी चर राशियां हैं तो इनको एक तरफ करते हैं। तो यहाँ बाई लिखेंगे और धन 3 बाई। मैंने यहाँ ऋण 1 नहीं लिखा है क्योंकि ऋण 1 जो है यह एक अचर राशि है। मैं चर और अचर राशियों के बारे में पहले प्रश्नावली निर्दिष्ट कार्य 1.1 में बता चुका हूँ, तो इसको बताने की अब ज़रूरत नहीं है। तो जो बाई है और 3 बाई है यह एक दोनों ही चर राशियां हैं, तो मैंने इसको एक तरफ लिखा है और बराबर की इस तरफ मैंने अचर राशियों को लिखना है। तो यहाँ जो 11 लिखा है यह पहले से ही बराबर की इस तरफ है, तो इसका कोई पक्षांतर नहीं हुआ है। लेकिन जो ऋण 1 है यह ऋण 1 ये ऋण में है, तो जब इस तरफ लाया जाएगा तो ये धन में हो जाएगा। तो ऋण 1 इस तरफ आएगा तो ये धन 1 हो जाएगा। और आपको यहाँ लिखना है पक्षांतर करने पर, या केवल आप पक्षांतर भी लिख सकते हैं, इससे आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अब यहाँ आपको ये आसानी होगी कि अचर राशियां जोड़ने में भी और चर राशियां जोड़ने में। तो बाई और 3 बाई आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 बाई, क्योंकि 3 बाई ये है और 1 बाई ये है, तो हो गया 4 बाई बराबर 11 है। और 1 आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा यह 12 है। तो यहाँ से हमें बाई का मान निकालना है, चूँकि बाई बराबर हमें मिलेगा 12 बटे 4, क्योंकि ये बाई के साथ में जो 4 है गुणा में है। तो जब गुणा वाली संख्या का पक्षांतर करते हैं तो ये बटे में आ जाती है। तो यहाँ हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा बाई बराबर 4 एकम 4 और 4 × 12 है, तो हमें मिलेगा बाई बराबर 3। तो ये बाई बराबर 3, तो हमें एक मान मिल चुका है। इसको हम लोग इस प्रकार ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये बाई का मान जो हम लोगों को मिलता है ये समीकरण 1 में रखना होता है। तो यहाँ मैंने जो स्टेप्स बनाए थे उनको ध्यान से देख लेना है। हम लोगों ने अभी तक किया है समीकरण 1 में x का मान निकालकर समीकरण 2 में रखा है, जिससे हम लोगों को बाई का मान मिला है। ये बाई का मान जो है इसे समीकरण 1 में रखने अब हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ लिखना होगा बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 में आपको देखने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, जो कि है 2x ऋण बाई बराबर ऋण 1।
यहाँ इम्प्लाई जेड लगा देना है, ये 1 है। इसके बाद हमने y का मान रखना है 3 है, तो यहाँ देखना है 2 लिखा है तो ये ज्यों का त्यों, और x लिखा है ये भी ज्यों का त्यों। ऋण लगा है तो ऋण, और y की जगह पर हमें रख देना है 3। केवल y की जगह पर हमें 3 रखना है, बाकी पूरा समीकरण ज्यों का त्यों लिख देना है जैसा समीकरण लिखा था। तो ये हो गया ऋण 1। इसके बाद जो 3 है यह एक अचर राशि है, और x जो है यह एक चर राशि है, तो यहाँ इसका हमें इस तरफ पक्षांतर करना होगा। तो हमें मिलेगा 2x बराबर, ये 3 छोड़ देना है इस तरफ, क्योंकि हमें इस तरफ लिखना है, तो ऋण 1, और जो ऋण का 3 है इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा धन का 3। और आप लोग यहाँ लिख सकते हैं पक्षांतर। इसके बाद हम लोगों को 2x बराबर ये आपस में ऐड कर लेना है, तो यहाँ धन का 3 है और ऋण का 1 है, तो धन का 2 बड़ा है इसलिए हम लोग 2 लिखेंगे, और धन माना जाता है यहाँ पर। तो x बराबर मिलेगा 2, और जो x के साथ में 2 गुणा में है तो ये यहाँ बटे में आ जाएगा। तो समान संख्या बटे में होती तो उसका आंसर हमें मिलता है 1। तो यहाँ ये x का मान हम लोगों को जो मिला है 1, और जो y का मान मिला है वो था 3। तो हम लोगों को नीचे यहाँ इस तरीके से लिखना है। अतः पहले हमें x का लिखना है, x बराबर 1 तथा y बराबर 3 समीकरण निकाय के हल हैं। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है ताकि आपका एक भी अंक ना कटे। समीकरण निकाय के हल हैं, इस तरीके से ये प्रतिस्थापन विधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको कर लेना है।